देखिए, आज के टॉपिक में झारखंड सामान्य ज्ञान में पढ़ने वाले हैं उद्योग। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा उद्योग से संबंधित। ठीक है, उससे पहले मैंने आपके सारे चैप्टर इससे करा दिए हैं और आज का हमारा अध्याय 8 है उद्योग। ठीक है, उससे पहले की टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए, झारखंड का आपका सामान्य ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से इसका 40 अंक का है, आपको विशेष रूप से इसकी तैयारी करनी है। यही आपकी मेरिट को गिरा सकता है और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में तैयार करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो झारखंड को मुख्य रूप से 4 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको नोट्स करते चलिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ में बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगी लास्ट में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? देखिए, अगर इसकी बात करूं तो इसकी विशेषता आपकी औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, देखिए, इसकी विशेषता की बात करूं तो कौन सी नहीं है? देखिए, यह औद्योगिक पट्टी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में पूर्वी भाग में विस्तृत, तो ये भी सही है आपका। जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र, ये भी सही है आपका। यह इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट माउंट भंडार है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी आपका गलत है। यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। ठीक है, तो ये आपका इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? देखिए, अगर इसकी बात करूं, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है, तो ये है आपका अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा है? अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का चौथा प्रमुख क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? ठीक है, तो किसमें विकसित है? आपका हटिया में। किसमें विकसित है? आपका हटिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? देखिए, अगर इसकी बात करूं, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? ये है आपका कोडरमा, गिरिडीह, झुमरिया, तेलैया, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ तक विस्तृत है, अभ्रक है। ठीक है, कोडरमा में भी, गिरिडीह में भी, आपका झुमरी, तेलैया में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? देखिए, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक। कितने हैं? एक उद्योग स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? देखिए, अगर मैं बात करूं, झारखंड में एल्युमिनियम का भी है, आपका एस्बेस्ट का भी है और एरामिक भी का है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित हैं? देखिए, झारखंड में अगर बात करूं कोयला धावनशाला की, तो इसमें कितनी स्थापित हैं? आपकी 3 धावनशाला स्थापित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में लोहा इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? देखिए, झारखंड में लोहा इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो इसकी बात करूं, कितने आपके 2 उद्योग स्थापित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? देखिए, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो कितने आपके? 4। कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो आपको ये नोट करके चलना है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं। देखिए झारखंड में तापरोधी की अगर बात की जाए तो 14 उद्योग स्थापित हैं। कितने हैं आपके? 14 उद्योग स्थापित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं। झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो कितने आपके? 1 उद्योग स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के प्राचीन लोहा इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं कौन सा लोहा इस्पात संबंध में, देखिए असुर तथा ब्रजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच लोहा तकनीक विकसित कर ली थी। ये भी सही है आपका। यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था जहाँ दाशमिक की विख्यात तलवारें बनती थी। ये भी सही है आपका। यहाँ लोहे का मुख्य उद्योग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता है। ठीक है, तो आपके सारे इसमें इसकी विशेषता सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए अगर इसकी बात करूं, जो झारखंड में औद्योगिक रूप से खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1874 ईस्वी में। कब हुई थी? 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर इसकी बात करूं, देखिए इसकी धमन भट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई थी और पहला पिंड 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। 1913-14 में यहाँ का लोहा विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में भेजा जाने लगा था। ये भी सही है। कुशल भारतीय इंजीनियरों के लिए कंपनी ने 1921 में तकनीकी संस्थान की स्थापना करी थी। तो ये भी सही है। लेकिन बात की जाए, देखिए 1916-17 में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया था, जो कि गलत है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका इसमें गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान की अगर बात की जाए तो इसमें 15% है। कितना है? 15% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं, टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली जो प्रथम कंपनी थी टीन प्लेट की ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को की अनुषंगिकी इंडियन केबल कंपनी तार एवं टेलीफोन आदि का निर्माण करने की स्थापना कब हुई थी। कि तार और टेलीफोन कंपनी का जो निर्माण करने वाली है इंडियन केबल कंपनी, इसकी स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई थी। देखिए एग्रीको की स्थापना अगर बात की जाए जमशेदपुर में, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1922 ईस्वी में। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली द इंडियन हुयम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है, इस स्थापना कब हुई थी। देखिए इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1926 में। कब हुई थी? 1926 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोक्रो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर इसकी बात करूं तो कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, 1932 के उत्पादन प्रारंभ हुए थे। गलत है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह विश्व का विशाल और परिष्कृत कारखाना, ये भी गलत है। इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टियाँ, विशाल दमन भट्टियाँ तथा विस्तृत सिटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय हैं, ये भी गलत है। यानी कि उपरोक्त सभी इसके आंसर गलत हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना आपकी 1967 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी आपकी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया था? तो कब किया था आपका? 1959 ईस्वी में। कब किया था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो कब करी गई थी आपकी? 1951 ईस्वी में। कब करी गई थी? 1951 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? देखिए, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो ये है आपका, देखिए, कार गली में भी है आपका। ठीक है, कहाँ पर? कार गली में भी है, जामडोआ में भी है और लोधना, यानी कि उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 कोयला कारखाना शोधक स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय इंजीनियर एवं उद्योग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना आपकी 31 दिसंबर 1958 को करी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? देखिए, कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो, रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, यानी कि उपरोक्त दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों वहाँ पर तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? तो देखिए, इसकी विशेषता क्या है सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की? देखिए, इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। यहाँ पोटाश, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरक का उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? ठीक है, तो इसकी बात देखिए, भारी उद्योग उपकरण संयंत्र इसकी इकाई है, भारी मशीन निर्माण संयंत्र इसकी इकाई है, फाउंड्री फोर्स संयंत्र इसकी इकाई है, लेकिन मैं बात करूं लघु उद्योग उपकरण संयंत्र इसकी इकाई नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। ठीक है, इसकी इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना, देखिए झारखंड में अगर बात करूं बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो ये है आपका मुरी और दोहर दगा में। ठीक है, मुरी और दोहर दगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किस 2 नदियों के तट पर स्थित है? देखिए, अगर इसकी बात करूं जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के तट पर स्थित है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा तथा खरखाई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ये है आपका बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाता है? अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये किया जाता है आपका जमशेदपुर में भी, घाटशिला में भी, सिंदरी में, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका गंधक तैयार किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? देखिए जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसमें आपका सोडा ऐश का, कास्टिक सोडा का, यानी कि उपयुक्त दोनों का इसमें उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? देखिए अगर इसकी बात करूं, राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो ये है आपका कांच उद्योग। क्या है आपका? कांच उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? देखिए झारखंड में कहाँ पर आपका सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो ये आपका चंदपुरा में सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है। आपका सिंदरी में है, खेलारी में है और झीकापानी में भी आपका सीमेंट उद्योग स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? देखिए यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है, बाकी आपके सारे वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, लेकिन आपका ऊनी वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत होता है? 50% भाग जो झारखंड से लाख उत्पादन का प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देखिए रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब करी गई थी? तो ये करी गई थी आपकी 1925 ईस्वी में। कब करी गई थी? 1925 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? देखिए निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो यहाँ पर मिलती है आपकी कुसुम और रंगनी, उपयुक्त दोनों यहाँ पर लाख झारखंड में मिलती हैं। ठीक है, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? देखिए अगर इसकी बात करूं, कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा रांची, संताल, परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग की स्थापना, कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1 अप्रैल 1965 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1965 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ठीक है, तो किस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी? तो इनमें देखते हैं आपका गोमियो विस्फोटक कारखाना, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की, सिंदरी सुपर फास्फेट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी? ठीक है, तो ये करी गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य, अगर इसकी बात करें, रेल इंजन के निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 सिंहभूम जिले में की गई थी। यह भी सही है आपका। वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया था। तत्पश्चात इसका पुनर्गठन इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को नाम दिया गया था। तो ये भी सही है, लेकिन आपका इस कंपनी को पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये इसमें असत्य है। ठीक है, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं, रांची में जो स्थित है उषा मार्टिन समूह की जो औद्योगिक इकाई है, इसमें कौन सी नहीं है?
तो आपकी ऊषा इंजीनियरिंग इसकी इकाई नहीं है, ठीक है, ऊषा मार्केटिंग समूह की इकाई नहीं है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है। देखिए, अगर मैं बात करूं झारखंड में संबंधित जो कोयला उद्योग के प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये आपका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, तो इनका जो प्रबंधन है आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे बात करूँ तो कौन सा झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है, तो ये है आपका झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू, ठीक है, तो ये झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है। बाकी सब आपके इसमें झारखंड स्टेट माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग, ये भी उसका औद्योगिक उपक्रम राज्य सरकार का। झारखंड स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री धनबाद, ये भी है। झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन रांची, ये सब झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम है, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।